चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हमारे। बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए। संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथ जीवन ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 2, चैप्टर नंबर 14। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कार्यविधि। बाबा की कार्यविधि सचमुच बहुत अद्भुत और अलौकिक थी। बाबा अनेक युक्तियां अपनाकर हर आत्मा का कल्याण करने का उपाय करते थे। इस चैप्टर में हम इन्हीं उपायों और युक्तियों के बारे में जानेंगे। बाबा की बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने की खूबी के बारे में दादी प्रकाशमणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, वे कहती है, इस कलयुगी सृष्टि में सभी मनुष्यों के संस्कार सतयुग के देवताओं के संस्कारों की तुलना में तो तमोप्रधान अथवा असुरी बन चुके हैं। अब इन संस्कारों को पलटकर फिर से मनुष्य को देवता अथवा सतोगुणी बनाने का कार्य जो बाप दादा ने किया और कर रहे हैं, वह बहुत ही अलौकिक, अद्भुत और उच्च है। जैसे एक श्रेष्ठ वैद्य रोगी की नब्ज को परख कर उसकी अवस्था को जानकर उसके अनुसार ही उसे औषधि देता है, ठीक वैसे ही कार्य बाप दादा ने किया और अब भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जिन युक्तियों का प्रयोग किया, उस पर विचार करके मन में बहुत ही हर्ष होता है और हृदय बाप दादा के स्नेह से भरपूर हो जाता है। बाबा की एक युक्ति थी, हर एक में जो अच्छा गुण हो उसके अनुसार उसे व्यक्त कर देना। इस कलयुग की सृष्टि में हर एक आत्मा पतित बन चुकी है। सभी में सभी प्रकार के अवगुण किसी न किसी रूप में कम ज्यादा अंश में भरे ही पड़े हैं और बाप दादा ये बखूबी जानते हुए भी ज्ञान मार्ग में चलने वाली हर एक आत्मा के अवगुणों को नजरअंदाज कर बाबा उसके गुणों का वर्णन कर
उसमें उत्साह और खुशी भर देते और इस गुण से उसे जन सेवा में लगाकर उसका भी कल्याण कर देते। उसके अंदर का गुण या विशेषता उसके व्यक्तिमत्व को निखारने के कार्य में लगाते। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता तो बाबा कहते, यह तो बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है, लिटरेचर लिखने और छपवाने में, समाचार पत्रों में ईश्वरीय संदेश प्रकाशित करने में, ईश्वरीय ज्ञान के भाषणों को तैयार करने में जुटकर यह अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकता है। बाबा की इस बच्चे में बहुत उम्मीद है। इस बच्चे का विश्व ड्रामा में अच्छा ही पार्ट है। यह समझदार बच्चा है, झट से इस सहज ज्ञान को बुद्धि में धारण करके दूसरों को भी सहमत कन्विंस कर सकता है। ये सुनकर वो व्यक्ति पुलकित हो उठता और वह पूरी लगन के साथ ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। कोई सिलाई काम जानता तो बाबा कहते, यह तो ईश्वरीय यज्ञ के लिए बहुत ही सर्विसेबल बच्चा है। बाबा को ऐसे ही ज्ञान युक्त, योग युक्त, ब्राह्मण कुलभूषण और पवित्र बच्चों द्वारा शिव बाबा की याद में रहकर सिले हुए कपड़े मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति के रोमांच खड़े हो जाते। उस व्यक्ति को अपनी ही नजरों में बाबा उठा देते। वह सोचता, मैं भी किसी काम का व्यक्ति हूँ, मेरी भी कुछ उपयोगिता है जिससे कि मैं दूसरी आत्माओं को सुख दे सकता हूँ। कोई बूढ़ा अनपढ़ होता और खुद को किसी कार्य के लिए काम का नहीं समझता, उसे भी बाबा कहते, जो लोग वृद्ध हैं वे बहुत ही सर्विस कर सकते हैं क्योंकि वे अनुभवी है। वे यदि ईश्वरीय ज्ञान की बातें दूसरों को अपने अनुभव सहित सुनाएंगे तो सुनने वालों को वो बात जच जाएगी। बच्चे, आप पढ़े हुए नहीं हो तो क्या हुआ, केवल अल्फ मतलब परमात्मा और बे मतलब शिव परमात्मा से जो स्वर्ग की बादशाही मिलती है, ये दो ही तो बातें जाननी है और सभी को इतना ही तो बताना है कि परमपिता परमात्मा को याद करो और पवित्र बनो तो आपको दैवी राज्य भाग्य मिलेगा। इसमें क्या कठिनाई है। देखो, शिव बाबा ने भी तो इस वृद्ध ब्रह्मातन का आधार लिया है। इस तरह की बातें सुनकर और बुढ़ापे में भी अपने लिए बाबा के मुख से बच्चे शब्द सुनकर वे भी फिर बालक की तरह यह ईश्वरीय विद्या पढ़ने लगते और अन्य मनुष्यों को ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा में जुट जाते। इस तरह बूढ़े, बच्चे, पढ़े लिखे, अनपढ़, स्त्री, पुरुष सभी की बुद्धि को ज्ञान योग की धारणा करवाए बाबा उनकी विशेषताओं को सेवा में लगाकर बाबा उन्हें ऐसे व्यस्त कर देता कि उनके पुराने संस्कारों को कार्य में आने का समय ही न मिलता। ज्ञान विरुद्ध उल्टी बातों को सोचने की फुर्सत ही न मिलती। फलस्वरूप उनके पुराने संस्कार मिटने लगते, खराब आदतें ढीली पड़ने लगती, जीवन में उमंग उत्साह भरने लगता, दिव्य वातावरण तथा ज्ञान की लेन देन से उनका स्वभाव पलटने लगता। सबको प्यार तथा सम्मान देकर आगे बढ़ाना। आजकल के जमाने में कोई किसी को निस्वार्थ प्यार नहीं देता, कोई सच्चे और शुद्ध प्यार से व्यवहार नहीं करता। बाबा सबको स्वाभाविक, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण और सच्चा प्यार देते थे। मीठे मीठे सिकिलदे नूरे रत्न सर्विसेबल रूहानी बच्चे इस प्रकार के विशेषण मन के अंतरतम स्नेह से और मधुर मुस्कान के साथ प्रयोग करते। लाडले बच्चे, ऐसा कहकर वे सदा पुकारते कि आत्मा बोल उठती कि ये किसी सांसारिक व्यक्ति का प्यार नहीं है। उसे महसूस होता कि यह तो प्यार के सागर परमपिता ही मानव जाति के पिता ब्रह्मा के द्वारा इस अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार सच्चे प्यार से सिक्त हो वह आत्मा अभूतपूर्व शीतलता और उच्च सौभाग्य का अनुभव करती। जब मनुष्य को प्यार मिल जाए तो वह क्या करने को तैयार नहीं होता। प्यार पाकर तो मनुष्य अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है।
इस प्रकार आत्मा में ईश्वरीय स्नेह पैदा करके बाबा उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की बलि ले लेते। बाबा कहते, देखो बच्चे, क्या बाप के लिए इन दुखकारी चीजों को भी नहीं छोड़ सकते? देखो, जन्म जन्मांतर तो बाप विकारों का धंधा देखो जन्म जन्मांतर तो आप विकारों का धंधा करते आए हो और मानव मत पर चलकर माया के मुरीद बन रहे हो। अब ये बाप इस अंतिम जन्म में आपको सुख शांति की विरासत देने आया है। तब क्या इस रहे हुए थोड़े समय के लिए इस बाप की खातिर ये विकार नहीं छोड़ सकते? आप जन्म जन्मांतर भक्ति करते थे। हे पतित पावन पिता, आकर हमें विषय विकारों से छुड़ाओ। अब जब मैं आया हूँ तब तो आप पतित से पावन बनो। देखो लाडले बच्चे, अब मुझे इस सृष्टि को पवित्र बनाना है, तो क्या इस कार्य में आप सिकिलदे बच्चे इस पिता को सहयोग नहीं देंगे? बाबा के ऐसे करुणापूर्ण, कल्याणकारी एवं मधुर वचनों को सुनकर और अपने सहयोग को भी महत्वपूर्ण मानकर हर कोई पवित्र बनने और बनाने के पुरुषार्थ में जुट जाता। बाप दादा से उन्हें ऐसा तो प्यार और लालन पालन मिलता कि वे सांसारिक विषैले सुखों को भूलकर ईश्वरीय परिवार के संबंध में टिक जाते। सच्चे पिता का संबंध। बाबा सच्चे पिता का सा व्यवहार करते। वे हरेक से कहते, बच्चे, यह आपका असली घर है। जो कुछ बाबा का है सो आपके लिए है। बच्चे, समाचार देते रहना। बच्चे, खुशी खैरियत का पत्र लिखते रहना। बच्चे, राय लेते रहना। वे सबको ऐसे स्नेह और माधुरी से बच्चे बच्चे कह पुकारते कि हरेक का बुद्धियों अन्य सभी से टूटकर उस एक की ओर जुट जाता। वे देह के संबंध से उपराम हो उस अलौकिक नाते का सुख लेने लगते। क्या आज के संसार में कोई किसी को कहता है कि यह आप सभी का घर है और यह सब कुछ आपका है? बाबा तो यज्ञ का समाचार भी बच्चों को सुनाने लग जाते। वे मन की बात भी सबको निसंकोच कह डालते। हर कोई यह समझता कि यह मेरा बाबा है, मुझसे इनका विशेष प्यार है। तब उनके मन और मुख से भी बाबा, मीठे बाबा, यह शब्द सहज ही निकल पड़ते। तब वे भला बाबा की आज्ञा को कैसे टाल सकते? एक बार की बात है कि एक युगल पति पत्नी बाबा से मिलने आए। उन्होंने पहले 2-4 बार ही यह ईश्वरीय ज्ञान सुना था। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे, कैसे चल रहे हो? यह बच्ची तेज पुरुषार्थ कर रही है या बच्चा? बाबा की भव्य तेजोमय वयोवृद्ध एवं स्नेहमयी मूर्ति को देखकर और उनकी मुख से बच्चे बच्चे ऐसे प्यार भरे शब्द सुनकर उन दोनों पति पत्नी के मुख से भी सहज ही बाबा शब्द निकल पड़ा। बाबा ऐसे संबोधित करते हुए वे बोले, हमको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, परंतु बाबा, पवित्र रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए वे उत्तर की अभिलाषा के लिए बाबा की ओर देख रहे थे। तब बाबा के चेहरे की रेखाएं बदली, करुणा, शिक्षा और वात्सल्य की मिली-जुली रेखाएं उभर आई और नेत्र खामोश वाणी में कुछ कहने लगे। एक क्षण निस्तब्धता रही होगी, जिसने की उस दंपति के मन की भूमि को तैयार कर दिया। तब बाबा बोले, बच्चे, जब आप मुझे बाबा कहते हो, तब क्या यह छोटी सी बात भी मेरी नहीं मान सकते? लौकिक नाते से भी बच्चे जिसे अपना बाप मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब पावन बनाने वाले इस पिता का फरमान, और वह भी अंतिम जन्म में इस थोड़ी सी वेला के लिए, जबकि महाविनाश सामने है, नहीं मानोगे? बाबा ने श्री लक्ष्मी नारायण का फ्रेम किया हुआ एक चित्र मंगवाया और उन्हें देते हुए कहा, बाबा कहते हैं कि यह बच्ची और बच्चा ऐसे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के समान बने। बच्चे, बनोगे ना? वे दोनों बोल उठे, हाँ बाबा, अवश्य बनेंगे।
जबकि बाबा ने हमें ये उम्मीद रखी है तो हम इसे पूर्ण करके दिखाएंगे। बाबा बोले, बच्चे, तब बाबा भी आपको आफरीन देंगे और शिव बाबा तो स्वर्ग का राज्य भाग्य देंगे, स्वर्ग का राज्य भाग्य देंगे ही, क्योंकि जो काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करता है वह जगत जीत बनता है। बाबा के ये प्रेरणादायक शब्द सुनकर और उनकी ये आशाएं भी देखकर उस दंपत्ति को ऐसा लगता कि वे शब्द शब्द नहीं थे, शब्द बाण थे। नहीं, 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 वह तो शुद्ध बिजली थी, एक अपार शक्ति थी जो उनके मन में सदा के लिए समा गई। उनके नयन ऐसे पावन बनाने वाले पिता के स्नेह में गिले हो उठे और वे बाबा को निहारते निहारते जाते समय ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे पान का बीड़ा उठाने के बाद कोई सपूत अथवा राजपूत दृढ़ मनसा से विजय के मंसूबे बांधकर रणभेरी की आवाज के पीछे पीछे लड़ाई के मैदान की ओर जाता है। ऐसा काम करते थे बच्चे बच्चे ये शब्द कि जो काम ऋषि मुनियों और शास्त्रों ने भी असंभव बताया है। अभी तक हमने देखा कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की जो अद्भुत कार्य विधि थी उसमें एक था कि हर एक में जो अच्छा गुण हो उसके अनुसार उसे व्यक्त करता, उसकी विशेषताओं को कार्य में लगाते बाबा। सबको प्यार और सम्मान देकर फिर उनको सेवा के लिए प्रोत्साहित करते। फिर बाबा सच्चे पिता की तरह पिता का जो संबंध है और जो दुनियावी प्यार से रूहानी प्यार का जो फर्क है वो बच्चों को ध्यान दिलवाते, उस पर ध्यान दिलवाते और इस तरह से अपने प्यार में बच्चों को बांध लेते। उसी में फिर हम आगे देखेंगे कि और एक बाबा की विधि थी कि हाथ उठाना और निश्चय पत्र लिखवाना। ज्ञान के सूक्ष्म तत्वों का क्लास में दिग्दर्शन कराते कराते बाबा कहते, जो बच्चे समझते हैं कि वे 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवी देवता बनेंगे वे हाथ खड़ा करें। क्लास में उपस्थित सभी बहन भाई हाथ खड़ा कर देते। कुछ लोग हाथ पूरी तरह खड़ा न करते, मानो आधा हाथ खड़ा किया हो। बाबा कहते हैं, किसी किसी ने अच्छी तरह से हाथ नहीं खड़ा किया है। क्या रूहानी मिलिट्री ऐसी होनी चाहिए? हाथ तो पूरा खड़ा करना चाहिए ना। शायद इन लोगों के मन में कुछ संदेह है, वरना ये हाथ बड़े फलक से खड़ा करते। देखो, कई बच्चे हाथ खड़ा करने में भी कितना देर लगाते हैं। धीरे धीरे शर्म के मारे हाथ खड़ा करते हैं, क्योंकि वे बच्चे संकल्पों विकल्पों में पड़े हुए हैं, अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। यदि वे झटपट चल रहे होते तो झट से हाथ खड़ा करते। देखो, यह बाबा भी तो आप बच्चों की तरह एक विद्यार्थी है ना। देखो तो बाबा कैसा हाथ खड़ा करते हैं। तब बाबा बड़ी खुशी से और फलक से ऊंचा ऊंचा अपना हाथ खड़ा कर देते कि क्लास में उपस्थित सभी लोग हंस पड़ते और जिन्होंने अपना हाथ ढीली रीति से अथवा नीचे नीचे खड़ा किया होता वे भी तान कर ऊंचा कर देते। अब थके हुए चेहरों पर भी, माया से मुरझाए हुए मुखड़ों पर भी हिम्मत और खुशी की झलक दिखाई देती, जैसे कि सैनिकों को अपने कमांडर की प्रसन्न सूरत देखकर खुशी होती है। तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, मन में पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। बाबा अब दूसरा प्रश्न करते। वे कहते, अच्छा, जो बच्चे समझते हैं कि वे 14 कला संपूर्ण चंद्रवंशी घराने में जाएंगे, अब वे हाथ खड़ा करें। तो कोई भी हाथ खड़ा न करता। बाबा कहते, क्या सभी 16 कला संपूर्ण बनेंगे? यह कहकर बाबा हंस पड़ते और कहते, खबरदार, अगर ऐसी ही बात मन में ठान रखी है तो माया भी खूब युद्ध करेगी। बच्चे, घबराना नहीं है, सर्वशक्तिमान आपके साथ है। लक्ष्य तो सदा ऊंचा ही होना चाहिए ना। 14 कला संपूर्ण बनना यह तो असफलता की निशानी है। शिव बाबा जैसे परम शिक्षक और परम सद्गुरु के शिक्षार्थी बनकर तो उससे पूर्ण लाभ उठाना चाहिए ना। फिर बाबा कहते, अच्छा, अगर आपको यह पूर्ण निश्चय है कि आपको शिव बाबा मिले हैं और आप ब्रह्मचर्य व्रत का
पूर्ण रूप से पालन करते हुए मायाजित बनकर दिखाएंगे तो निश्चय पत्र लिख कर दो। बच्चे, यह माया बड़ी दुस्तर है। मनुष्य को अभी अभी निश्चय होता है, परंतु क्षण भर के बाद माया उसको संशयात्मा बना देती है और मनुष्य का सारा ज्ञान सोडा वाटर हो जाता है। अगर आज हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत तेज पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु कल देखते हैं कि वह माया का मुरीद बन गया है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। निश्चय पत्र लिख दोगे तो आपको याद रहेगा कि जब हम ज्ञान युक्त अवस्था में थे तो हम मानते थे कि पवित्रता मनुष्य के लिए अच्छी है और कि अब हमें शिव बाबा मिले हैं। तो जब कभी आपको माया परेशान करेगी तब यह निश्चय पत्र आपको थामे रखेगा। इस प्रकार की विधियों से बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। उन्हें इस तरह उल्लास में लाते रहते कि बच्चों के पुरुषार्थ में फिर से तीव्रता आ जाती और उच्च लक्ष्य सदा उनके सामने बना रहता। दौड़ और होड़। बहुत बार बाबा कहते, ये पवित्रता का जो पुरुषार्थ है यह एक दौड़ प्रतियोगिता मतलब रेस कंपटीशन है। इसमें सभी बच्चे नंबरवार हैं। कई इस दौड़ में आगे हैं, कई बीच में हैं और कोई पीछे। शिव बाबा का किसी से पक्षपात नहीं है। जो तेज भागेगा वही विन करेगा, वही बाजी ले जाएगा। कुछ बच्चे बहुत समय से इस दौड़ में भाग ले रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत बाद में आए हैं, परंतु फिर भी वे पहले वाले से आगे निकल गए हैं। इसलिए कोई ये न सोचे कि मुझसे बहुत से लोग पहले से ही ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए मैं उनसे पीछे ही रहूंगा। बल्कि हर एक को यह कोशिश करनी चाहिए कि मैं तेज भागकर आगे निकल जाऊं। पवित्रता की दौड़ से होड़ लगाना यह अच्छी बात है, क्योंकि यह शुद्ध पुरुषार्थ है। बाबा कहते, कोई निर्धन है तो क्या हुआ? बाबा को तो ज्ञानी आत्मा प्रिय है, जो कि दूसरों को भी ज्ञान सुनाकर उच्च बनाता है, याद रूपी यात्रा पर रहता है और दैवी गुणों को धारण करके अच्छी अवस्था बनाए रखता है। इसलिए किसी बच्चे के संस्कार अज्ञान काल में चाहे कैसे भी रहे हो, परंतु अब वह हिम्मत रखकर इस दौड़ में आगे होने का पुरुषार्थ करे। बाबा कहते कि रुक नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ समय व्यर्थ निकल गया है तब भी कोई बात नहीं। अब उसके बारे में अधिक सोचकर समय व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं है। अब भी अवसर है, गैलब कर सकते हो। इस प्रकार बाबा इस ज्ञान यज्ञ में पीछे आने वालों को भी आगे बढ़ाते रहते और आगे वालों को भी कहते कि बच्चे सावधानी से रहना। अगर इस पवित्रता के पथ पर कहीं गिर गए तो पीछे आने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। समय की पहचान। बाबा ज्ञान के गहन और रमणीक पॉइंट्स तो बताते ही रहते और नित्य नई शिक्षाओं से सजाते भी रहते, परंतु साथ साथ समय की भी पहचान देते रहते। कभी वे कहते, बच्चे, जब कोई इमरजेंसी अर्थात संकटकालीन परिस्थिति होती है तो वहाँ की सरकार ऑर्डिनेंस मतलब आज्ञा घोषित करती है, जिसके अंतर्गत देशवासियों को कुछ कार्य अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं अथवा कई बातों को अनिवार्य रूप से छोड़ना होता है। इसका उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं, बच्चे, अब तो इमरजेंसी अथवा धर्म संकट है। सारे विश्व में एक बहुत बड़ा चारित्रिक संकट मतलब मॉरल क्राइसिस है। यह घोर कलयुग है। काम क्रोध आदि शत्रुओं ने मानव जाति को घेराव में डाल रखा है। इसलिए अब सबके लिए यह ईश्वरीय आदेश ऑर्डिनेंस है कि अब पवित्र और योगी बनो, क्योंकि अब सतयुगी पावन सृष्टि की पुनर्स्थापना होनी ही है। बाबा कहते हैं, क्या आप जानते नहीं हैं कि जो व्यक्ति शत्रुओं से मिल जाता है वह देशद्रोही ट्रेटर कहलाता है। क्या आपको मालूम नहीं है कि देशद्रोही को बड़ा बड़ा दंड मिलता है? तो बच्चे, अब इस परम आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल न करना। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति कुछ दिनों से यह ईश्वरीय ज्ञान सुन रहा था, परंतु पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत की पालना का नियम
उसे बहुत कठिन लगता था और अनावश्यक भी। एक दिन जब उसने बाबा के ये महावाक्य सुने कि अब इमरजेंसी है, इसलिए अब पवित्र बनना है, तो उसकी अंतरात्मा जाग उठी। उसने आलस्य और हीनता के भाव की ओढ़नी को उतार फेंका और वह देश प्रेम और आत्मोन्नति को सामने रखकर स्वेच्छा से पवित्रता के व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य के नियम को स्वीकार कर पुरुषार्थ में तत्पर हुआ। बाबा प्राय ये भी कहा करते, बच्चे क्या मालूम किस समय जीवन की अंतिम घड़ी आ पहुँचे। उससे पहले यदि पवित्रता का व्रत धारण कर लोगे तो पवित्र सृष्टि में जाने के अधिकारी हो जाओगे। देखो, इन विकारों को जीतने में समय लगता है। यदि अभी से पवित्रता का व्रत लोगे तो स्वाभाविक पवित्रता आ पाएगी। अब विनाश में समय ही बाकी कितना रहा है? मुश्किल से अभी 2-2.5 वर्ष होंगे। क्या आप इतना समय भी पवित्र नहीं रह सकते? अब तो सतयुग आया कि आया। बाबा को तो सतयुग की पावन सृष्टि के झाड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति सुनता कि केवल 2 ही वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो वह इसको कठिन बात न मानकर इस व्रत को स्वीकार कर लेता। इसी अवधि में इस व्रत के पालन से उसे अवर्णनीय लाभ होता और काम वासना से उसकी स्वाभाविक घृणा हो जाती। तब तो वह इस व्रत को अपनाए ही रहता। इन युक्तियों से बाबा पवित्रता के मार्ग पर सबको अग्रसर करते। वे कहते कि यदि मैं शुरू से सबको कह देता कि सृष्टि के महाविनाश में अभी 40 वर्ष पड़े हैं, तो कोई विरला ही घर गृहस्थ में रहते हुए इसका पालन करने को तैयार होता। बहुत से व्यक्ति तो सोचते कि अच्छा 40 वर्ष तो पड़े ही है, 5-10 वर्ष विषय वासनाओं की हवा खाकर फिर हम इस व्रत को लेंगे। परंतु अब इस युक्ति को अपनाने से बहुत जन्मों का कल्याण हो गया है और अब तो बहुत समय बीत गया है और विनाश में बहुत कम ही समय रहा है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र में 40 वर्ष की अवधि तो है भी वैसे ही जैसे मनुष्य के जीवन काल में 2 वर्ष का समय होता है। इस प्रकार बाबा ने यह कार्य किया जिसे सन्यासी भी असंभव मानते रहे। अब तक हमने देखा कैसे ब्रह्मा बाबा यज्ञवत्सों की विशेषताओं को उनके ध्यान पर लाए, उनको प्रोत्साहन देकर उन विशेषताओं को यज्ञ के प्रति कार्य में लगाकर उस आत्मा का कल्याण करते। कैसे सबके प्रति रिगार्ड रखते हुए अपने रूहानी प्यार और मीठे व्यवहार से सबको सम्मान देकर आगे बढ़ाते। वे एक सच्चे पिता के रोल में अपने पास जो भी है वह सब बच्चों का ही तो है, ये उन्हें एहसास दिलाए, उन्हें यज्ञ के प्रति जिम्मेदार बनाते, समय की पहचान दे, उन्हें सावधान करते। ऐसे और भी कई विधियों से बाबा बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ की ओर अग्रसर करते। आज इसी चैप्टर में हम ऐसी ही कुछ अन्य विधियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विकारों के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग। बाबा विकारों के लिए ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग करते कि सुनने वालों का मन विकारों से स्वाभाविक रूप से हट जाता। उदाहरण के तौर पर बाबा कहते, क्रोध एक भूत है। ऐसे जैसे भूत किसी के सर पर सवार होता है, उसे उल्टा काम करा देता है और उसे भी परेशान करता है तथा वस्तुओं की भी तोड़फोड़ करता है। वैसे ही क्रोध एक भूत समझकर उससे बचकर रहना चाहिए। क्रोध वाले मनुष्य के पास तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भूत बहुत उपद्रवी है। देखो तो, जिसमें क्रोध रूपी भूत प्रवेश करता है, उसका चेहरा, उसके नेत्र, उसकी बातचीत कैसे बदल जाती है। अब ज्ञान की धूप दीप जलाकर इस भूत को भगाना है। जिसमें बहुत मोह हो, उसके लिए बाबा कहते
कि मानो कि वह बंदरिया है। जैसे बंदरिया अपने बच्चों को छाती से लगाकर कूदती भागती रहती है, वैसे ही जिनमें मोह है वे भी व्यक्तियों और वस्तुओं के से चिपके रहते हैं। उस व्यक्ति या वस्तु छूटने की बात सुनकर उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे कि उनका प्राण निकलने को है। अतः बाबा कहते कि अब तो बंदर से मंदिर योग्य बनना है, इसलिए नष्टो मोहा हो जाओ। यही भगवान की आज्ञा है। अब सब छोड़ दो, क्योंकि यह मोह ही दुख और यम की फांसी को देने वाला है। अब एक प्रभु से ही मन का मोह अर्थात प्यार जुटा दो। बाबा कहते कि जो स्त्री काम वासना रूपी विष को लिए रहती है वह पूतना अथवा शूर्पणखा है। जो पुरुष काम वासना के वशीभूत है वह रावण अथवा दुशासन है। अब आप ही सोचिए कि ऐसे अक्षर सुनकर कौन रावण, दुशासन अथवा पूतना बनना चाहेगा। बाबा कहते अहंकार करने वाला मनुष्य एक दिन ऐसा तो गिर पड़ता है कि उसकी हड्डी, उसका घुटना ऐसे टूट जाता है कि फिर उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अतः बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, वरना मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। कई बार तो बाबा ऐसा भी कहते कि वासना भोग ऐसे है जैसे एक दूसरे को विष पिलाना, मूत पिलाना अथवा एक दूसरे पर प्रहार या कुठारघात, क्रिमिनल असॉल्ट करना। ऐसे शब्द सुनने वाले के मन में यदि पूर्व संस्कारों के वश वासना का संकल्प उठता भी तो वह भी अत्यंत घृणित काम मानकर तुरंत ही इस अशुद्ध संकल्प से मुक्त हो जाता। जब बाबा साफ ही कह रहे हैं कि वासना भोग एक दूसरे को नरक में धकेलने के तुल्य है, सर्प या सर्पिणी के डसने के तुल्य है, परस्पर अपकार करने के तुल्य है या एक दूसरे का मुंह काला करने के तुल्य है तथा सिर पर कूड़ा उठाने से भी निकृष्ट कार्य है, तो बताइए कि कौन ऐसा कार्य करने को तैयार होगा। इस प्रकार चुगली करने वाले तथा दूसरों को भड़काने का काम करने वाले व्यक्ति को बाबा मंथरा, जिसका रामायण में वर्णन है, दूती या दूता नाम देते थे और निंदा करने वाले को कौवे की उपाधि प्रदान करते थे। सोचिए कि कौन इन उपाधियों को लेने के लिए तैयार हो सकता है। सभी लोग इन बुराइयों को छोड़ने का प्रयत्न करते। इसके विपरीत जो युवावस्था में सपत्नीक जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता, बाबा कहते कि वह महावीर है। इसके आगे एक दिन सन्यासी भी सर झुकाएंगे। जो कन्याएं माताएं क्रोध को छोड़ देती, बाबा कहते कि यह शीतला है। जो मीठा बोलने वाला तथा ज्ञान का आलाप करने वाला होता, बाबा उसे दैवी बुलबुल कहते। इस प्रकार किसी को बाबा नष्टो मोह, किसी को निरहंकारी, इन संबोधनों से याद करते हुए बुराई को छोड़ने तथा अच्छाई को अपनाने के पुरुषार्थ में लगाए रखते। ज्ञान के फायदे समझाना और धर्मराजपुरी की सजाएं बताना। बाबा उच्च दैवी मर्यादा में रहने और आसुरी मर्यादा को छोड़ने की भी सीख देते। ज्ञान युक्त कायदे में ही फायदा है। कायदे को छोड़ने से कार्य बिगड़ता है। कायदे पर ही ये सृष्टि कायम है, इसलिए ईश्वरीय नियमों को कभी नहीं छोड़ना, न तोड़ना। बाबा कहते कि कानून को कभी अपने हाथ में मत लेना। यदि किसी से आपका स्वभाव नहीं मिलता अथवा संस्कार टकराते हैं अथवा किसी के बारे में आपको कोई शिकायत है, तो उसके विरुद्ध आप ही
कोई कार्यवाही करने न लग जाओ। उस पर हाथ उठाना अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे दंड देने का प्रयत्न करना गोया कानून को अपने हाथ में लेना है। कानून को अपने हाथ में लेने वाला भी अपराधी ही माना जाता है। लौकिक सरकार का भी यह नियम है कि यदि किसी को किसी अन्य से शिकायत है तो वह न्यायालय में दावा कर सकता है। जज ही उसकी सुनवाई करके अपराधी को उचित दंड दे सकता है। जिसको शिकायत है, यदि वह अपराधी को मारता पीटता है तो न्याय की दृष्टि से वह स्वयं भी अपराधी ही ठहरता है। बाबा कहते हैं, आप सब तो स्वयं ही किसी न किसी विकार के वशीभूत अवगुणों से भरपूर अर्थात अपराधी है। अतः अपनी शिकायत पर आप खुद ही जज बनकर या लीजर बनकर खुद भी कुछ भी करने के अधिकारी नहीं है। यदि किसी का कोई अवगुण अथवा दोष आपको दुख देता है तो आप इधर उधर किसी को न बताकर वातावरण को दूषित न करके एक बाबा ही द्वारा शिव बाबा को बताओ तो शिव बाबा उसे स्वयं ही सावधानी दे देंगे। इस प्रकार एक दूसरा कायदा बताते हुए बाबा कहते, बच्चे आप अपनी निजी प्रयोग के लिए किसी से कोई चीज मत लेना। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी चीज देना चाहता है तो उसे कहो कि वह निजी प्रयोग के लिए देने का संकल्प न करके शिव बाबा को सामने रखकर इसे ईश्वरीय यज्ञ में दे दे। फिर यज्ञ में व्यवस्था करने के लिए जो निमित्त है, वे जिसके लिए जो चीज आवश्यक समझेंगे उसे वह चीज दे देंगे। बाबा कहते कि यदि आप किसी से निजी प्रयोग के लिए कोई चीज लेंगे तो प्रयोग करते समय उस देहधारी की याद आएगी। गोया कल्याणकारी शिव बाबा की याद भूल जाएगी। इससे देहधारियों के साथ आपका संबंध जुटेगा। उससे आपकी लगन लगेगी और ईश्वरीय स्मृति की कमाई में आपको घाटा पड़ जाएगा। फिर विशेष बात यह है कि बेचारे देने वाले का भाग्य ऊंचा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने भी आप मानव तनधारी के प्रयोगार्थ यह वस्तु दी। यदि वह शिव परमात्मा को सामने रखकर ईश्वरार्थ सेवा में यह वस्तु देता तो उसका संबंध ईश्वर से जुड़ता और वह वस्तु पवित्र हो जाती तथा ईश्वर से भविष्य में उसे कई गुना धन धान्य प्राप्त होता। परंतु व्यक्तिगत प्रयोग के लिए देना तो गोया मनुष्य से कर्म खाता जोड़ना है। लेने वाला भी यदि ईश्वरीय यज्ञ से लेगा तो उसे मानव तनधारी की याद न आकर यह शुद्ध नशा रहेगा कि मुझे यह ईश्वर से मिली है। इसका नाता और प्यार भी ईश्वर से जुटेगा और जिस व्यक्ति से उसको वस्तु मिली उस मानव तनधारी का वह आभारी अथवा ऋणी भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं, आप ईश्वरीय कुल की संतान हैं। ईश्वर तो दाता है, तब दाता के बच्चे होकर आप किसी से ले कैसे सकते हैं। जिसको कुछ देना है वह अपना भाग्य ऊंचा बनाने के लिए ईश्वर के पास जमा करा दे और आप भी उसी पिता से लो, न कि किसी मनुष्य से। इस प्रकार बाबा ज्ञान के अनेक सूक्ष्म कायदे बताते जो कि अवस्था को बहुत उच्च करने वाले और कर्म बंधन से मुक्त करने वाले होते। एक कायदा बाबा यह भी बताया करते कि जिस स्थान पर अथवा जिस कार्यार्थ किसी को नियुक्त किया गया हो उस समय हर एक को चाहिए कि उसे सम्मान दे और सहयोग दे। चाहे उस ड्यूटी पर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति छोटी आयु का हो और कम अनुभवी हो। बाबा कहते कि नियुक्त किए हुए को पूरा सहयोग देना ही दैवी मर्यादा है। उसकी त्रुटियां देखकर अथवा असमर्थता पर ध्यान देकर उसका विरोध करना, उससे रूठ जाना अथवा स्वयं को उस कार्य से अलग हटा लेना, यह असुरी मर्यादा है। बाबा कहते कि यदि किसी में कोई त्रुटि है अथवा कमी है तो उस कमी को भरना आपका काम है। यदि किसी में किसी प्रकार की असमर्थता है तो आपको अपनी भी
सामर्थ्य उस कार्य में लगा देना आपके लिए उचित है। उसकी कमियों का वर्णन करते रहना महानता नहीं है, बल्कि उन्हें भरने में महानता है। बाबा बताते कि यदि किसी की कोई कमी अथवा असमर्थता आपको खटकती है, तो बाद में आप बड़ों के ध्यान में वह बात ला सकते हैं, परंतु जिस समय कार्य हो रहा है तब उसमें रुकावट डालना अथवा सहयोग न देना, यह गोया अपनी कमी दिखाकर दोषी बनना अथवा वातावरण को बिगाड़ना है। यदि कोई आपसे आयु में छोटा भी हो तो भी जब वह अपनी ड्यूटी पर है तब आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। मान लो कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी अपनी ड्यूटी पर खड़ा है और वह एक और हाथ दिखाकर ट्रैफिक रोके हुए है उसी ओर से, तब यदि कोई उसका बड़ा ऑफिसर भी आ जाए तो उस समय उसे भी हाथ का इशारा देकर रुकना ही पड़ेगा ना। हाथ का इशारा देखकर रुकना ही पड़ेगा ना। इसी प्रकार इस ईश्वरीय कार्य में जिस कार्य पर जो नियुक्त है उस समय उसे ये सम्मान और स्नेह देना सबका धर्म है। इस प्रकार बाबा ऐसे ऐसे दैवी कायदे बताते जिससे अवस्था भी ऊंची उठे, सबका भाग्य भी ऊंचा बने और सब कार्य सुगमता से भी होते चले। कायदों के साथ साथ बाबा कर्म विधान का भी पूरा स्पष्टीकरण देते। उदाहरण के तौर पर वे कहते, सत्युग की स्वर्गिक सृष्टि में भी नौकर चाकर, दास दासिया, चंडाल आदि आदि होते हैं तो है ही। जो व्यक्ति वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग में माया के वशीभूत होकर कुछ न कुछ भूल कर बैठते, पवित्रता के नियम को छोड़कर फिर असुरी स्वभाव के बन जाते, पहले निश्चय करके फिर संशयात्मक हो जाते, अथवा इस ईश्वरीय यज्ञ के कायदे कानूनों को तोड़ते, वे लोग इन छोटे पदों को प्राप्त होते हैं। किस किस भूल से हमारी ईश्वरीय कमाई में कितना घाटा होता है और उसके परिणाम स्वरूप हमें कौन सा छोटा पद मिलता है, आदि आदि बाबा इन सभी नियमों को स्पष्ट करते। स्वर्ग के दैवी स्वराज्य के पद को कौन प्राप्त करता है, किस उच्च पुरुषार्थ को करने से चक्रवर्ती राजा रानी के निकट संबंध में कौन जन्म लेता है, अत्यंत धनवान प्रजा के घर में किसका जन्म होता है, 108 की माला का मणका बनने या अष्ट देवताओं में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना जरूरी है, इन सभी बातों का बाबा स्पष्टीकरण देते रहते कि जिससे उच्च पुरुषार्थ करने की प्रेरणा नित्य निरंतर मिलती रहती। साथ साथ बाबा ये भी कहते कि अब तो आपको शिव बाबा पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में शिक्षा और सावधानी दे रहे हैं, अतः अब तो कदम कदम पर राय ले सकते हो। अब यदि कोई भूल, कोई अकर्तव्य अथवा विकर्म हो जाए तो उसे बता देने से उसका दंड आधा हो जाएगा, परंतु यदि उसे छिपाते रहेंगे तो शिक्षा और सावधानी भी नहीं मिल सकेगी और वह भूल बढ़ती ही जाएगी और भविष्य में शिव बाबा फिर धर्मराज के रूप में उसका 100 गुना दंड देंगे। देखो, धर्मराज बाप के बच्चे बनकर अब अधर्म का काम न करना। धर्म भ्रष्ट होने वाला सत्युगी सृष्टि में ऊंचा पद नहीं पा सकेगा और पद भ्रष्ट होने के साथ साथ दंड का भी भागी बनेगा। आप तो कमाई करने के लिए आए हैं, कमाई के बदले सिर पर और ही बोझ चढ़ाना यह समझदारी का काम नहीं। इस प्रकार बाबा बहुत ही उपयोगी कायदे और नियम बताकर तथा प्रैक्टिकल रीति उन पर चलाकर कल्याण करने का स्वयं मेहनत करके दिखाया। बाबा ईश्वरीय सेवार्थ अथवा लोक कल्याणार्थ तन मन धन समर्पण करने के बाद वृद्ध शरीर होते हुए भी निरंतर सेवा में लगे रहते। सेवा, सेवा और सेवा, बस सेवा ही के लिए और मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए उनका विचार चलता रहता।
दिन भर में 18 घंटे से भी अधिक वह कार्य करते, रातों रात बहुत बार जागते और इसी संकल्प में अपने खान पान, रहन सहन अथवा और आराम की सुविधा का भी ख्याल नहीं रखते। इतनी वृद्ध अवस्था में भी वे विभिन्न प्रकार की स्थूल सेवा में शारीरिक रीति से भी जुट जाया करते। उनके इस परिश्रम और सेवा को देख स्वाभाविक है कि सुस्त से सुस्त व्यक्ति भी अपने आलस्य को परे फेंक यज्ञ सेवा में जुट जाते। अरे वह देखो, बाबा अमुक स्थूल कार्य में जुटे हुए हैं। जैसे ही कोई बाबा को किसी सख्त काम में जुटा हुआ देख लेता, वह जाकर सबको बोल देता और सभी लोग झट से वहां पहुंच जाते। वे कहते, बाबा यह तो हमारा कार्य है, आपने हमें क्यों नहीं कहा? बाबा अब तो इसे आप छोड़ दीजिए, हमारे होते हुए आप करें, यह हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बाबा कहते, नहीं बच्चे, यह यज्ञ की सर्विस बड़ी मधुर और प्यारी लगती है, क्या करूं, यह मन को बहुत भाती है। बच्चे, सारे कल्प में एक ही बार तो शिव बाबा यह सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ रचते हैं और उसके लिए वे इस वृद्ध तन में ही आते हैं। तो क्या इस वृद्ध तन को देख कर मैं कल्प कल्पांतर स्थूल सेवा ही न करूं? मैं भी तो शिव बाबा का स्टूडेंट हूँ। यदि मैं शरीर से कोई कार्य नहीं करूंगा तो मुझे कैसे निरोगी और कंचन काया मिलेगी? बच्चे, सर्विस करने की तो हर्ष होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। दधीची ऋषि के समान इस यज्ञ में अपनी हड्डियां भी दे देनी चाहिए, तभी तो यह शरीर पावन बनेगा। इस यज्ञ की जितनी सेवा कोई करेगा उतना उसको शिव बाबा से बल मिलेगा और उसकी आयु भी लंबी होगी, क्योंकि शिव बाबा अपने सर्विसेबल बच्चों की संभाल तो करते ही है ना। बच्चे, जिस शिव बाबा से प्यार होना चाहिए जैसे शिव बाबा से प्यार होना चाहिए, वैसे ही उसके इस यज्ञ की सेवा से भी, यहाँ के एक एक कण से भी प्यार होना चाहिए और उसकी संभाल करनी चाहिए। आहा, हम ब्राह्मणों का यह सेवा का जीवन कैसा सुहावना है। ऐसा अवसर तो सारे कल्प में फिर कभी मिलता ही नहीं। जबकि शिव बाबा ही कहते हैं कि मैं आप बच्चों का फरमान बरदार सेवक हूँ, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो मैं भी आप बच्चों का सेवाधारी हूँ। इस प्रकार के वचन जब बाबा बोलते और स्वयं भी सेवा में जुटे रहते, तो सोचिए कि किसके मन में कार्यरत होने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती होगी। रात्रि की क्लास में भी प्रायः बाबा पूछा करते, लाडले बच्चों, बताओ और कोई सेवा है बाबा के लिए? ये बाप भले ही ऊंचा बनाने वाला है, परंतु फिर भी बच्चों का गुलाम है। ओहो, जब ऐसे शब्द बाबा बोल देते तो बताइए कि मनुष्य के मन को कैसा लगता होगा। सारी सृष्टि का बाप यदि सेवार्थ स्वयं को गुलाम माने तो इन मनुष्यों की क्या हैसियत। बाबा के ऐसे शब्द सुनकर मनुष्य के मन में लोक कल्याणार्थ सेवा के लिए एक अदम्य जोश उठता और मन कहता कि अगर बाबा आज्ञा दे तो अभी पहाड़ भी हिला दिया जाए। बाबा यहाँ तक भी कह दिया करते, जो शिव बाबा की सेवा के कार्य में मना करता है वह नास्तिक है। देखिए तो, नास्तिक शब्द की ये नई परिभाषा, यह कैसा स्पष्ट कर रही है कि बाबा ईश्वरीय सेवा को कितना महत्व देते। बाबा ने हम बच्चों को यह नारा दिया है कि ईश्वरीय सेवा करना ही सौभाग्य बनाना है। इस प्रकार बाबा को मन, वचन एवं कर्म से सेवा में लगा हुआ देखकर सबका सेवा में जुट जाना स्वाभाविक था। खुशी में लाना और हल्का करना। बाबा सदा खुशी में रहते और सदा ऐसी ही बातें सुनाते कि कोई मनुष्य कितना भी अशांत क्यों न हो, चाहे कितनी ही उलझनों में पड़ा हुआ हो, बाबा की मधुर मुस्कान को देखते ही उसकी उदासी
और चिंता भाग जाती, खुशी का पारा चढ़ जाता। किसी ने भी आज तक बाबा के चेहरे पर चिंता या उदासी की रेखाएं नहीं देखी। अतः बाबा के आसपास वातावरण में सदा खुशी की लहरें अथवा खुशी की खुशबू फैली रहती। उस पवित्र खुशी के वातावरण में माया की बातें तथा सांसारिक उलझनें भूल जाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है ही। वह वातावरण ही ऐसा हुआ करता है कि शायद ही किसी के मन में अशुद्ध संकल्प उठते होंगे। बाबा कहते, बच्चे, आप ही पवित्र रहने वाले सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण हो, राज ऋषि हो, राजयोगी और ईश्वरीय कुल के हो। इस प्रकार बाबा बच्चों को सदा खुशी और उल्लास में लाते रहते और कहते, बच्चे, माया के विघ्न बहुत आएंगे, तूफान बहुत आएंगे, परंतु घबराना मत और हिम्मत नहीं हारना। अब जब भी आपने शिव बाबा को हाथ दिया है तो आपका अकल्याण नहीं हो सकता। अब आपकी चढ़ती कला है, इसलिए सदा यह सोचते हुए चलो कि सर्वसमर्थ शिव बाबा हमारे साथ है। ऐसा निश्चय रखोगे तो निश्चय आत्मा की विजय होती है। आप विजयी रत्न हो। विजय का तिलक तो आपके माथे पर मानो लगा है। बस आप इतना करना कि घबराना नहीं, थकना नहीं और रुकना नहीं, बल्कि जो राह अब शिव बाबा दिखा रहे हैं उस पर चलते चलना। इस प्रकार बाबा विघ्नों को ऊंचे पद की निशानी, परीक्षाओं को उच्च पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया, बड़े तूफानों को ऊंची मंजिल के नजदीक पहुंचने का चिन्ह बताकर सदा यही कहते कि बच्चे, ये सब अंतिम सलाम करने आए हैं। बस ईश्वर के सत के मतलब प्रेम में इनको पार करो तो आपके कदम कदम में पदम पदम की कमाई होगी। इन युक्तियों से बाबा नित्य प्रति सबको खुशी का प्याला पिलाते हुए उनमें नया दम, नया जोश भरते हुए उन्हें ऐसे तो ले चलते रहते कि मनुष्य को अपने सब संकल्प भूल जाते, समस्याएं हल्की मालूम होती और मनोविकार उनसे सहज ही छूट जाते। बाबा की जितनी भी युक्तियों का वर्णन करें वह थोड़ा है। ऐसे अन्य अनेकानेक विधि विधानों से, प्यार दुलार की बातों से, हर्ष उल्लास की चर्चा से, स्नेह सौहार्द से, ज्ञान विज्ञान की वर्षा से, उच्च आचार विचार के दिग्दर्शन से बाबा कितनी ऊंची मंजिल पर कितनी सहज रीति से सबको सफलतापूर्वक ले आते रहे। यह अद्भुत, अलौकिक, अनुभवपूर्ण, उल्लासप्रद कहानी है जिसका यहाँ कुछ अंश ही हमने ऊपर की पंक्तियों में दिया है। अच्छा, ओम शांति।